हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्कल में। मैं विजय कुमार। दोस्तों, आज का क्लास जो है से वर्गमूल, घनमूल, घातांक एवं करनी। ये हमारा आज का पार्ट नंबर 19 है, क्योंकि इसके पिछले के 18 पार्ट का आपको वीडियो मिल चुका होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में RRB NTPC ग्रुप डी करके ऐसा है, उसमें आपको 18 को वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए थोड़ा देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि मान लीजिए कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे √2 और गुने √5, √2 और √5 को हमें गुना करना है। तो ये आप लिख सकते हैं कि √2 हो जाएगा 10, क्योंकि ये सेम है। और देखते हैं ये सही है, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर √2 आप प्लस √5 रहेगा तो आप इसको जोड़ कर जब लिखिएगा कि √7, तो ये गलत है। ये आप इसको जोड़ ही नहीं सकते हैं कि √2 आप प्लस √5 √7, ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत होता है कि ये सेम नहीं है। यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5 रहता, तब यहाँ इसको जोड़कर तब 2√5 हो जाता। लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 रहता तो जोड़ सकते हैं। फिर आप घटा भी नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे √2 और माइनस √5, तो ऐसे नहीं कि √5 में से √2 गया है तो √3, ऐसे भी नहीं इसको लिख सकते। ये गलत चीज है। भाग में आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि √2 और भागा और √5 है, तो इसको लिखने के लिए आप क्या कीजिए, तो रूट हो गया और 2 और नीचा ये आपका हो गया भाग। ये सही है। इसको आप लिख सकते हैं कि भाग में इसको डिवाइड में लिख सकते हैं और गुना में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ और माइनस में आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये गलत है। समझे? तो इतना ये कॉन्सेप्ट तो आप शायद जानते होंगे। तो चलिए आज का क्लास में हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो RRB NTPC ग्रुप डी में जो पूछा गया है, उस टाइप का क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इधर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 144 का वर्ग मतलब 12, वैसे आप वर्ग जानते होंगे। जैसे 5 का वर्ग होता है 5 25, ये 5 का वर्ग हो गया। अच्छा, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग का होता है स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 5 25, ये वर्ग हो गया इसका। और वर्गमूल देखिए, जैसे रूट हो गया 36, इसका वर्ग हो जाएगा 6, इसका वर्ग 6, क्योंकि इस जोड़ा अंक में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में 6 गुने 6 हो गया 36, और ये 2 यानी जोड़ा में से 1 लिया जाता है, इसलिए 6 लिखा जाता है। तो आप ऐसे लिखिए या तो डायरेक्ट ऐसे लिखिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इधर देखिए। खैर ये सब तो छोटी बात है, इसलिए आपको ये नहीं समझाया कि वर्ग ऐसे आप लोग जानते होंगे। और यहाँ देखिए, ये रूट जो 144 है, मतलब 144 का वर्ग यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, 12 दिया है। तो बोलता है इतना का मान क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप दशमलव के बाद अंक जोड़िएगा कि ये अंक कितना में लिखा है। देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। दशमलव के बाद 8 अंक है, तो हमें 4 अंक में लिखना है। तो 4 अंक में लिखने के लिए हमें तो पता है कि 144 का वर्ग है 12, तो यहाँ 12 लिख दीजिए समझने के लिए। और हमें क्या करना है, 12 लिखने से पहले हमें दशमलव 4 अंक तक लेकर चलना है। तो देखिए इधर आपको क्या करना है, अगर 10 गो रहेगा तो 5 अंक तक लिखना है, 5 अंक में। अगर 20 गो अंक है दशमलव के बाद, तो 10 अंक में लिखना है। ये हमको समझना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 0 और दशमलव, यहाँ 0 और दशमलव 0। देखिए दशमलव के बाद 4 अंक में इसको हम लिख दिए हैं, और बट्टा है तो बट्टा 12 दे देंगे, हो गया। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये दशमलव को उड़ाकर मतलब हटाएंगे तो कितना है, दशमलव बाद 4 अंक है, तो यहाँ 4 गो 0 लिख दीजिए। 4 गो हो गया, 12 से 12 कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा है। आप 12 से 12 कट गया, 1 बट्टे आपका हो गया 1000। जब इसको दशमलव में जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.001 01। ऐसे दशमलव में इसका आंसर आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, ऐसे समझाने के लिए आपको बता दिए। आप इसको क्या करना है, तो देखिए इधर ये 3x - y और बराबर, इसको क्या कीजिए, तो 3 का क्यूब कर दीजिए।
3 का क्यूब कीजिएगा तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब होता है ना 3 बार लिखने पर, और इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका बच गया x माइनस वाई बराबर 3। इधर का 3 बचा है, इसी प्रकार इधर भी x के पावर x प्लस वाई अब बराबर 243। तो इसको क्या कीजिए, इसको भी क्यू में लिख लीजिए। इसका क्यू होता है 3 का पावर 5। इसको जब 3 को जब 5 बार लिखिएगा, 3 को 5 बार ऐसे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बराबर, ये 5 बार है। देखो 1 2 3 4 5 बार। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 343 हो जाता है। उसके बाद देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बचा, x प्लस वाई बराबर 5। इधर तो इतना बच गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, x का मान पता करना है। तो इस दोनों संख्या को जोड़ को 2 से भाग दे दीजिए। तो इस दोनों को जोड़िए, 5 और 3 8, 8/2, 2 से भाग दीजिएगा तो 4। यही आपका आंसर हो गया। जब एक संख्या प्लस में हो एक संख्या माइनस में हो, तो प्लस माइनस में रहेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा तो हमें संख्या पता चल जाएगा कि x का मान कितना निकला है। तो ये तो छोटी छोटी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का। वैसे दोस्तों आज आपको बता देना चाहते हैं कि थोड़ा मेरा तबीयत भी खराब हो गया था, इसलिए आपका आवाज भी हमको लगता है, मेरी आवाज आज आप लोगों को थोड़ा भारी लगता होगा, क्योंकि मुझे तबीयत भी खराब हो गया था इसलिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यदि √4 टू पावर n और यह है 1024, तब n का मान होगा। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि √4 के पावर n अब बराबर 1024 हो तो n का मान होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ 4 रखिए, हो गया, और इसको n/2 कीजिए। अब बराबर हो गया 2 के पावर 10। मतलब अब आपको समझा देते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे ये √2 है ना, देखिए ये करनी है, यही रूट आकर इसमें इससे डिवाइड होता है तो ये कट कर 1 हो जाता है। हमारे करने का मतलब 100 है, तो इसलिए हम n/2 करने के बाद करनी में चला जाता है। तब इसको जब इसको डिवाइड कीजिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और n/2 हो गया बराबर 2 का पावर हो गया 10 से, ये 2 से 2 कट गया। और हम क्या करेंगे, तो यहाँ बचा 2 के पावर n अब बराबर 2 का पावर 10, 2 से 2 कट गया, n बराबर कितना हो गया 10। आपका आंसर तैयार है, आपका आंसर तैयार है। एक बात और सोचिएगा, कितना विद्यार्थी को कंफ्यूजन ये भी होता है कि जैसे कि 3 का क्यू रहता है, तो 3 का क्यू का मतलब इस 3 को 3 बार ही लिखना है, 3 को 3 बार। अगर इस पर पावर 4 है तो इसको 4 बार लिखना है। तो गुना करते समय में रुक रुक कर गुना करना है। जैसे 3 को 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, इसका आंसर हो गया 27। ये तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे। कितना विद्यार्थी क्या करता है कि 3 को 2 से गुना कर देता है, मतलब 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, तो ये गलत हो जाएगा। या कितना विद्यार्थी ऐसे भी गुना 3 का 3, 3 6, 3 तिया 9, तो ऐसे नहीं। अगर इस पर पावर 4 है, 3 का पावर 4 है, तो इसको 4 बार लिखना है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ऐसे लिखना है 4 बार। 2 बार है तो 2 ही बार लिखना है। ये आपको वर्गमूल, और देखिए वर्ग का मतलब वैसे आप समझा दिए हैं। अगर जब भी बोलेगा वर्ग निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए 7 का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। देखिए वर्ग बराबर स्क्वायर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। जब भी वर्ग बोलेगा निकालने के लिए, कुछ भी संख्या हो, 10 हो 50 हो 20 हो 30 हो, किसी भी संख्या का बोलेगा वर्ग निकालने, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा 7 7 49, और देखते रहिए। मान लीजिए हमको 5 का वर्ग पता करना है, तो 5 का वर्ग कीजिएगा तो 5 6 25, मतलब दो बार गुना करने पर 7 गुने 7 हुआ, तब 7 7 49, 2 बार। यहाँ 3 है तो 3 बार। वर्गमूल में भी अभी बताए होंगे। वर्गमूल मान लीजिए √64 है, सेम इसी का इफेक्ट है। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 8 64, 8 गुने 8,
इसको हम लिख दिए हैं 8864 में। और इसका ये जोड़ा अंक का एक होता है, जोड़ा अंक का एक, मतलब 2 में से एक ही लेना है। तो वैसे ये सब तो आपको वैसे भी जानते होंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से ही चलना है। और वर्ग और वर्गमूल वैसे आप लोग भी जानते होंगे, ये छोटी छोटी है। हम ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं जो आपके रेलवे में पूछा जाता है और पूछा गया है। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।